नमस्कार गैरी भाई। नमस्कार जगदीश जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। ओके। आप ये सैनी बार्स एजेंसी चलाते हो। हाँ जी। ये बार्स एजेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी आजकल लोगों को ये नहीं पता कि बार्स एजेंट का रोल क्या है। और वो जनरल जो फर्स्ट होम बायर्स है या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स है या पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं, उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, बायर्स एजेंट जो फील्ड है ये बहुत न्यू है, डब्ल्यू में ख़ास करके। ईस्टर्न स्टेट्स में फिर भी बहुत लोगों को पता है। जैसे सेलर्स एजेंट, अगर आपने घर अपना सेल करना है, आप सेलर एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कल को कोई पेपर वर्क में कोई गलती ना आ जाए, आपने बायर भी किधर से लेकर आना है, उनको पूरी गाइडेंस होती है सेलर एजेंट से। मगर जब कोई बायर लेने जाता है घर, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि वो तो बाहर तो अपने आप खुद ही जाता है वहाँ पर। वो खुद ही जाता है। वो खुद ही कह लो कि जो सेलर एजेंट है उनकी जॉब है सेलर को रिप्रेजेंट करना पूरा। अगर घर की मैक्सिमम वैल्यू उनको कितनी आए। मैक्सिमम वैल्यू प्राइस दिलाना उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल। मगर जो बायर है वो होता है बिल्कुल अनार्म्ड। उनको आप जैसा बताओ वो वैसा मान लेते मान हैं। लेगा। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर उनको मिल जाए, फिर वो बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार वो ये नहीं देखते कि हाँ भी अगर हमने घर लिया है इधर, इसका हमें फ्यूचर में फ़ायदा क्या होगा। बिल्कुल। कई बार उनको मार्केट साइकिल्स का नहीं पता होता कि कब लेना घर। कई बार वो अपने आप को डिले करते रहते हैं कि हाँ भी भाई घर सस्ता होगा सस्ता होगा। मगर वो अगर डाटा नहीं देखते कि अभी और कितनी मार्केट बढ़ सकती है। बहुत सारे रीज़न है। उनको ये नहीं कई बार पता था, अगर उन्होंने मान लो घर सब डिवाइड करना, किसी ने कोई कह रहा कि बहुत लोग कहते हैं कि हमने बड़ा घर लेना, कि इसमें लैंड में क्या हो सकता है, कि क्योंकि वो देखते नहीं हैं, बिल्कुल। जो कि काउंसिल से पता लगते हैं। कई बार अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर घर पर खड़े होते हैं, जो काउंसिल से परमिशन लिया ही नहीं है। हाँ और उसको प्रॉपर्टी के अंदर बिल्ड कर दिया हाँ गया बिल्कुल, उसके बारे में नहीं पता होता। और बहुत सारे हैं कि प्राइस ऑफर नहीं सही डालनी आती। है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या लिखना है, ऑफर के अंदर क्या है, उसको लिखना, उनको क्या लिखना है वो पता नहीं होता उनको। हाँ वो नहीं पता होता। अगर वो कंपटीशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि हाँ भी ये ऑफ़र है, ये आप इसके ऊपर ये ऑफ़र डालो। उनको पता नहीं होता कि हाँ भी अगर ऑफ़र जो डालनी है उन्होंने, अगर उसका प्राइस ये मांग रहे हैं, उससे पहले क्या प्राइस है वो, जो कि हमें पता होता है कि एरिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। उसके कारण वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर वेस्ट कर देते हैं। गलत ऑफर, ये एक छोटा सा एक स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो गलत हो जाता है क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम होते हैं इमोशनल, हमारा काम नहीं है कि इमोशनली अटैच हो। हम देखते हैं फिगर्स क्या है, एरिया क्या है। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, कई नाइट शिफ्ट करते हैं, या कईयों के पास एक रिसेंटली क्लाइंट, वो प्रेगनेंसी थी उनकी, ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट थे वो। और कई क्लाइंट्स हैं वो वीकेंड पर काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए सारा जो घर देखने का जो भी प्रोसेस होता है वो मैं करता हूँ, फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड। तो आप उनके लिए प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन भी करते हो, उनका पेपर वर्क भी चेक करते हो? पहले हम प्रॉपर्टी और शॉर्ट लिस्ट करके उनको क्या कौन सी प्रॉपर्टी सूट करेगी, फिर जो उनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज़ हम उनका फिर प्राइवेट इंस्पेक्शन अरेंज करवाते हैं, उनका नेबरहुड देखते हैं। कई बार तो मैं डोर नॉकिंग भी करता हूँ नेबरहुड में, देखने के लिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हर कोई इम्पोर्टेंट है कि हमारे नेबरहुड बढ़िया हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो उसके बाद प्राइवेट इंस्पेक्शन अरेंज करवानी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द होम बाइंग प्रोसेस। और उसके बाद जब घर
ऑफ़र एक्सेप्ट भी हो गया, उसके बाद बहुत काम होता है। आपने बिल्डिंग इंस्पेक्शन अरेंज करवानी है, आपने सेटलमेंट एजेंट की सारी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी सब है कुछ सारी। फुलफिल करना है। अगर मान लो आपने इंस्पेक्शन कराई है, उसमें कुछ आ गया, स्ट्रक्चरल इशू आ गया, तो वो भी हम पूरा फाइट करते हैं कि पूरा ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो बहुत ही की चीज़ है। अगर प्रॉपर्टी लिया लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चरल जो है वो सही नहीं है तो या तो प्रॉपर्टी रिस्की हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, या तो फिर प्रॉपर्टी में ऐसे छोटे मोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएंगे कि कई बार 20-25-50 हज़ार या $1,00,000 का भी खर्चा देके आपको फिर सही करवाना है। बिल्कुल। अगर कोई बिल्डिंग कोड नहीं ठीक है ना, मान लो छत में कोई उन्होंने बिल्डर ने काम किया, वो बिल्डिंग कोड से नहीं है, वो इंस्पेक्टर चेक करेगा। बिल्कुल। अगर कल को आपने घर बेचना है, वो इंस्पेक्शन होनी है। हाँ। अगर उसमें निकल आया तो फिर घर नहीं बिकेगा जब तक आप ठीक नहीं करवाओगे। तो अगर आपने पहले देखा होगा तो फिर खर्चा आपके सिर पर नहीं पड़ेगा, वो उनको ठीक करवा कर ही फिर बेचना पड़ेगा, जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हो। बिल्कुल, नहीं ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हर कोई एक्साइट होकर नया घर लेने जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि 2-3-4-5 साल के बाद ये बहुत बढ़िया खर्चे का पैकेज भी उसको साथ में आ रहा है। तो अगर उसको पहले से पता चल जाता है तो या तो वो सेलर से ठीक करवा देता है या तो अपनी डिपॉजिट वापस लेके वो कहीं और अच्छी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढता है। हाँ। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि बारों की मनी सेव कर सकता है, क्योंकि हमारी मेन टारगेट क्या था, हम मनी सेव करें, हमारी जेब में ज़्यादा पैसे रहें हमारी जेब में। मगर जो घर देखने जाते हैं लोग ज़्यादातर, उनको क्या वो जाते हैं realestate.com या domain.com, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारे लोग इस पर जाते हैं, मगर ऑलमोस्ट 20-30% प्रॉपर्टीज़ वो मार्केट पर आती नहीं, इन वेबसाइटों पर चढ़ती नहीं। वो कह लो कि साइलेंट सेल्स होती हैं, उनको ऑफ मार्केट कह देते हैं। बिल्कुल। या कई अपॉर्चुनिटी मिलती है प्री मार्केट, जब कोई वेंडर जब कोई जाता है सेल्स एजेंट के पास घर बेचने के लिए, उसको 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं मार्केट पर आने के लिए। बिल्कुल। हाँ, वो फोटो लिस्टिंग करते हैं, फिर ऐड लगाते हैं। बिल्कुल। वो पूरे प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। लग जाते हैं। मगर बहुत सारे एजेंट हैं वो हमें बता देते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास बायर है तो ले आओ। बिल्कुल, यानी कि वो लिस्टिंग मिलती है। वो अपने उन इंटरनल चैनल से वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, जो अभी किसी बायर्स को रियल एस्टेट पे या डोमेन जो है वो मेन स्ट्रीम वेबसाइट पे नहीं मिलती। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बार्गेन मिलेगी, ये मतलब नहीं है, मगर आप कंपटीशन में से बाहर आ जाते हो। आपको और लोगों के साथ compete नहीं करना पड़ेगा। तो एक वो क्या बोले कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाता है कि यू आर इन ए स्पेशल पूल ऑफ 5 या 10% पीपल, तो वो आपको एक्सक्लूसिवली वो व्यूइंग करने को मिल रहा है। वो आप पहले आप व्यूइंग कर सही ऑफर डालकर आप सिक्योर कर सकते हो। और कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पर जो सेलर होते हैं वो कह लो कि कॉस्मेटिकली ठीक नहीं है, मगर वो काम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली मैंने प्रॉपर्टी बॉट की है अपने क्लाइंट के लिए। वो बहुत एल्डरली पर्सन रहते थे उधर, ऑलमोस्ट 85 ईयर के करीब एज होगी, और वो घर का पेंट वगैरह होना था, थोड़ा बहुत घास वगैरह, कॉस्मेटिकली इतनी जो प्रॉपर्टी मेंटेन करना है जिस बेसिकली वो नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहते थे। तो हमने इसका कह लो कि उनको कहा सेलर को कि आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने थोड़ा सा प्राइस भी नेगोशिएट किया उनके साथ, जो कोर्ट वगैरह लेके बाहर। बिल्कुल, प्राइस ये नहीं किया कि आपको बहुत ही सस्ता मिल गया, मगर आपको बहुत बढ़िया डील मिल गई विद इन द रीजनेबल। विद इन कह लो कि हमने उसका ऑलमोस्ट $30,000 लोअर करवाया, काम होगा उस पर $10,000 का। ओके, तो यानी कि वो 10,000 के अंदर जो मेंटेनेंस है, घास कट करवाना या पेंटिंग या कुछ छोटे मोटे, वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो बायर्स है तो अभी स्टिल 20,000 बेटर ऑफ है। हाँ, बेटर ऑफ। और उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने मिली, जो आप मार्केट पर जाते हो, आप ऑफर डालते हो, रिजेक्शन मिलती है, यानी कि उन लोगों ऑफ मार्केट प्रॉपर्टीज
वो ज़्यादातर ये नहीं होता कि बार्गन होती है या फिर बढ़िया डील होगी या फिर परफेक्ट होगी, कुछ ना कुछ रीज़न होता है तभी वो ऑफ मार्केट होती है। नहीं तो हर कोई चाहता कि हम मार्केट पर लेकर जाएं घर। तो जो ये एवेन्यू या प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे ये नॉर्मल बार के पास नहीं होते। बिल्कुल। और जब बारी आती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग इंटर स्टेट रहते हैं, कोई और स्टेट में और प्रॉपर्टी बाय कर रहा है कोई दूसरे स्टेट में। तो कोई बंदे रह रहे मेलबर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, लेकिन पर्थ में प्रॉपर्टी ले रहे, तो आप उनके बिहाफ में, क्योंकि वो तो बेस्ड है हज़ारों किलोमीटर दूर, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर, तो आप उनको भी बायर्स एजेंसी एज ए बायर्स एजेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनको तो और एक्स्ट्रा कम्पिटिटिव देनी सर्विस देनी होगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं सबको एडवाइस करता हूँ, अगर जो भी इन्वेस्टर है खास करके, बिल्कुल कि आप सारी प्रॉपर्टीज़ एक स्टेट में ना रखो। प्रॉपर्टीज़ मान लो अगर आप WA में रहते हो, 2 या 3 होगी, उसके बाद अगली और स्टेट में देखो, क्योंकि हर एक स्टेट के साइकिल डिफरेंट है। अगर आपके एक स्टेट नीचे जा रही है फिर आपका सारा पोर्टफोलियो नीचे चल जाएगा। हम अगर पिछले 15-20 साल में देखो, सिडनी मेलबर्न अलग पेस पर जा रहे थे, बात सही ठीक है, WA अलग पेस पर जा रहा था, तो बैलेंस बना रहता है इससे। तो हम उसको, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपके सारे एग्स हैं उसको एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी ने वही बास्केट को ठुकरा दिया तो आपके जो सारे गोल्डन एग्स हैं वो सारे हर्ट होंगे, यानी कि सारे को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल सही है। तो आपकी बात भी सही है कि जो प्रॉपर्टी, जो आपकी मान लो कोई एंथुजियास्टिक इन्वेस्टर है, अगर 5-6-4 प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर हर स्टेट के अंदर 2-2 इन्हें किया है तो हर किसी का प्रोफाइल ऊपर नीचे होगा, तो उसका पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो बैलेंस रहेगा। इसका एक कंसर्न होता है जो खास करके WA के इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि घर हो कि जिधर हम जाकर देख सकें, हमारे करीब हो। जो कि मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर अगर आप जाके देखोगे एवरी वीक एवरी मंथ, उससे वैल्यू नहीं बढ़ेगी घर की। लोग ईस्टर्न स्टेट से इधर इन्वेस्ट करते हैं, हम भी उधर कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस का, बिल्कुल। जो हम इधर करते हैं इन्वेस्टर के लिए, जो घर देखते हैं उसका कह लो कि सोशल जो रैंकिंग होती है वो कैसी है ना, उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, उधर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इधर ओनर ऑक्यूपायर ज़्यादा है कि इधर इन्वेस्टर्स ज़्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जिधर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो उधर वैल्यू इतनी नहीं होल्ड होकर रहती जितनी ओनर ऑक्यूपायर्स की होल्ड होकर रहती है। इधर फ्यूचर स्कूल क्या आ रहे हैं, इधर सोशल हाउसिंग कितनी है, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आप किसी भी स्टेट में लगा सकते हैं। WA में फ्लड जोन वगैरह ऐसा बहुत नहीं है, बहुत कम है। ईस्टर्न स्टेट में फ्लड जोनिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, वो ध्यान रख कर वैसे हम देखना कि कल कोई सेलर को, बायर को इशू ना आ जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हर कोई बायर के लिए, क्योंकि स्पेशली जो इंटर स्टेट इन्वेस्टर है जो नहीं आ सकता प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो उनको तो बायर्स एजेंट जो है वही उनके बिहाफ में सारा निगोशिएट करता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करता है, ऑफर डालता है, फिजिकली एक्चुअली जाके देखता है वो, और जो बिल्डिंग या पेस्ट इंस्पेक्टर है उसको भेजता है। तो मेरे ख्याल से आपका जो रोल है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो हाँ, अगर किसी को भी प्रोफेशनल बायर्स एजेंट की ज़रूरत या कोई भी गाइडलाइन है तो आप हमारे गैरी भाई है सईनी बायर्स एजेंसी से उनका कांटेक्ट कर सकते हो, और उनका नंबर या ईमेल एड्रेस जो है वो बिलो लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू गैरी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जगदीश जी।